हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर रहीमदास जी के कुछ पंक्तियाँ शुरू करेंगे। चलो, तो रहीमदास जी के कुछ पंक्तियाँ हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, प्रकृति यानी कि आदत या व्यवहार, का करी सकत कुसंग, का करी क्या कर सकता, क्या करेगा। कुसंग बुरा दोस्त या बुराई लोग, कुसंग खराब लोग। भुजंग यानी कि सांप। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। लपटना, वास करना। तो रहीम जी के अनुसार जो या जिसका प्रकृति, आदत या व्यवहार पहले से उत्तम है या अच्छा है, उसको का करी सकत कुसंग, वह जिसे बुराई के मार्ग में या बुरा लोगों के संस्पर्श में आने पर भी उस बुराई का असर उस उत्तम प्रकृति के ऊपर नहीं पड़ेगा। जिसके लिए एक उदाहरण दिए हैं रहीमदास जी ने, चंदन विष व्यापत नहीं। चंदन या है एक उत्तम पेड़ या पवित्र पेड़ जिसे कि हर एक पूजा पार्वण में उपयोग किया जा सकता है। तो चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन रूपी वृक्ष कितने सुशीतल, खुशबूदार और सुगंधित होता है, मगर उस चंदन रूपी वृक्ष में हमेशा बहुत जहरीले सांपों ने वास करते हैं या लिपटे रहते हैं हमेशा। तो रहते हुए भी उस चंदन वृक्ष जैसे सुशीतल या सुगंधित उसी तरह ही रहता है। उसकी सुगंधित के ऊपर, सुशीतल के ऊपर उस जहरीले का असर कभी नहीं पड़ता या भुजंगों का जहरीला का प्रभाव चंदन रूपी वृक्ष पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार हमारे आदत या व्यवहार को हम पहले से सुधारना चाहिए। जब हमारा आदत पहले से अच्छा है, हम चाहे जितने खराबी लोगों के साथ मिलने जुलने पर भी उस खराबी का असर हम पर नहीं पड़ेगा। या रहीम जी के अनुसार इसको हम व्याख्या कर देते हैं। रहीम जी यहीं पे कहते हैं, जो व्यक्ति उत्तम आचरण के हो, रहीम जी कि जो व्यक्ति उत्तम आचरण के हो, उस पर कुसंगों का प्रभाव
नहीं पड़ता। को जो व्यक्ति उत्तम आचरण के हो उस पर कुसंग का प्रभाव कभी भी नहीं पड़ता। अर्थात सज्जन व्यक्ति यानी कि अर्थात सज्जन व्यक्ति बुरे लोगों के निकट होने पर भी बुरे लोगों के निकट होने पर भी उनकी बुराइयों को वे नहीं अपनाते, उनकी बुराइयों को नहीं अपनाते। जैसे कि चंदन पेड़ पर जहरीले सांपों जहरीले सांप लिपटने पर भी चंदन वृक्ष पर उसके जहर का कोई असर नहीं पड़ता, उसके जहर का कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ चंदन के साथ उत्तम गुण वाले व्यक्ति और सांप के साथ खराब लोगों का तुलना किया गया है। यहाँ चंदन पेड़ के साथ उत्तम गुण वाले व्यक्ति और सांप के साथ कुसंग की तुलना किया गया है। और सांप के साथ कुसंग की तुलना किया गया है। रहीम के अनुसार जो व्यक्ति उत्तम आचरण के हो उस पर कुसंग का प्रभाव कभी नहीं पड़ता। अर्थात सज्जन व्यक्ति बुरे लोगों के निकट होने पर भी उनकी बुराइयों को सज्जन व्यक्ति कभी नहीं अपनाते, क्योंकि वही बुराइयों को अपनाने पर उनकी ज़िंदगी में हमेशा ही हानि होगी, ये सोचकर वे कभी भी उसको नहीं अपनाते। जैसे चंदन पेड़ पर जहरीले सांप लिपटने पर भी वही चंदन वृक्ष पर उसके जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ क्या क्या किया गया है कि चंदन वृक्ष के साथ उत्तम गुण वाले व्यक्ति और सांप के साथ कुसंग की तुलना किया गया है। और एक है रहीम जी के
रहीमन पर उपकार के, रहीमन पर उपकार के करत न वारी बीज, करत न वारी बीज। मांस दियो दधीची, मांस दियो मांस दियो सीबी भूपने भूपने जिन्ही हाड़ दधीच। तो रहीमन पर उपकार के करतन वारी बीज। रहीम के अनुसार पर उपकार के वारी, वारी है दोस्ती। मांस दियो सीबी भूपने, भूप है राजा, और दधीची है एक ऋषि, और सीबी भूपा है एक नरेशिया राजा। तो यहीं पे रहीमन पर उपकार के, हम दूसरे के उपकार करते समय हमारी दोस्ती मित्रता इसी के बराबर के होने पर भी हम उपकार करेंगे, और जो हमारा दोस्त नहीं है, जो एक साधारण मामूली सा लोग है, उसी को हम उपकार नहीं करेंगे, ये सोचना जरूरी नहीं है। जिसी ओर से मांस दियो दधीच सीबी भूपने जिन्ही हाड़ दधीच, ये एक पौराणिक उपाख्यान है। सीबी थे एक राजा या भूपा या नरेश। तो एक दिन क्या हुआ, एक ब्याज अपने शिकार करने के साथ एक कौवा को वह अपने धनुष के बाण से सरविद्ध करने लगा। तो उस बेचारा कौवा अपने प्राण को रक्षा करने के लिए वहाँ दौड़ता हुआ चले आया, जिस जगह पे सीबी राजा बैठे हुए थे। तो उस सीबी राजा के जांघ के ऊपर आकर बैठ गया शरण पाने के लिए। तो उस बेचारा शिकारी या ब्याज वहाँ ढूंढते ढूंढते आ गया कहीं सीबी भूपा के पास। बोला, राजन, ये जो कौवा है ये मेरा ही शिकार है, उसको मैंने शिकार किया और उसी शिकारी से मैं मेरे परिवार को पोषण करूंगा या परिवार को दूंगा, जिसकी ओर से वो उन्हें कुछ आहार या भोजन मिलेगा, और ये कौवा को मुझे आप दे दो। तो बोले राजन, सीबी राजा, अरे ये तो बेचारा निराश्रय पक्षी है, तो ये आकर मेरे जांघ पर बैठ गए, अर्थात मुझे शरण मांगा है कि राजन मुझे रक्षा करो, त्राही करो, तो मैं उसे तुम्हें कभी भी कदाचित नहीं दूंगा। तो बोला ब्याज, तो राजा जब तुम इसको मुझे ना दो तो इसी के बराबर सा मांस मुझे चाहिए, क्योंकि मैं मेरे इसी मांस को जाकर मेरे बच्चों को मैं खिलाऊंगा। तो क्या करे राजन? बोले, हाँ ठीक है, तुम्हारे मांस तुम जो चाहते हो उसे उस उपाय तुम्हें जरूर मिलेगा या तुम्हारा अभिलाष जरूर पूरा होगा। तो एक लाए तराजू, उस तराजू को रखे और सीबी राजा ने अपने जांघ से मांस को काटकर एक ही तरफ रखे कौवा को और दूसरे तरफ उनके शरीर से कटा हुआ मांस को रखे। जब दोनों का तौला बराबर हो गया, उसी मांस को दे दिए
ब्याज को, बोले तुम्हारा आशा या अभिलाष तो पूरा हो गया, ले लो तुम मांस को। और वही कौवा को वे उड़ा दिए और बेचारा कौवा आसमान में उड़ गया। ये है क्या? शिबी राजा के उपकार, एक पक्षी या बिहंग के तरह। दूसरे हैं दधीचि ऋषि। दधीचि ऋषि का उसी तरफ एक था वृत्रासुर असुर, जो कि हमेशा सारे भगवान या देवी या देवता को तंग करता रहता और बोलता रहता, मैं ही हूँ इस स्वर्ग का पहला व्यक्ति या प्रधान व्यक्ति और तुम्हारे ओर से कुछ भी नहीं होगा। तो जितने सारे अन्याय अत्याचार किया वृत्रासुर असुर ने, तो ये सारे देवी और देवता गए ब्रह्मा जी के पास, जो थे हमारे सृष्टिकर्ता। उन्हें बोले, तो ब्रह्मा जी कुशल मंगल पूछे, तो बोले भगवान ने, जी ब्रह्मा जी हम क्या बोले कुशल मंगल, तो एक ही है वृत्रासुर असुर, जो हमें हमेशा तंग करता है और बोलता है स्वर्ग से तुम चले जाओ और इसमें है मेरा राजुति। तो बोले ब्रह्मा, तो मैं एक उपाय तुम्हें बताता हूँ। तो एक है दधीचि ऋषि, तो उस दधीचि ऋषि के पास तुम जाओ, वे ही बताएंगे तो वृत्रासुर का निधन कैसे होगा। और वृत्रासुर का निधन भी उस दधीचि ऋषि के हड्डियों से ही होगा। तो बेचारे देवी और देवताओं ने आश्चर्य हो गए, बोले दधीचि ऋषि के हड्डियों कैसे होगा। तो बोले ब्रह्मा तुम जाओ पहले उन्हीं के पास। तो सारे देवी और देवताओं ने चले गए दधीचि ऋषि के पास। तो जब गए दधीचि ऋषि के पास, दधीचि ऋषि तपस्या में मग्न थे, तपस्या कर रहे थे और उसी तपस्या में मग्न होते हुए बोले भगवान को, देवी या देवताओं को, तुम्हारे आने का उद्देश्य मैं समझ गया हूँ। तुम वृत्रासुर से बहुत तकलीफ में हो और उस वृत्रासुर का निधन कैसे होगा उसी के उपाय को ढूंढने के लिए तुम मेरे पास आए हो। तो तुम बेफिक्र में रहो, तो उस वृत्रासुर का निधन मेरे हड्डियों से ही होगा। तो कैसे कि मैं अपना जीवन को कुर्बान कर दूंगा। ऐसे बोलते बोलते वही तपस्या में मग्न होते हुए दधीचि ऋषि ने अपने शरीर त्याग दिया या अपना मौत अपने ही निर्णय कर लिए। तो उसके बाद दधीचि ऋषि को लेकर अंत्येष्टि क्रिया खत्म करके उस हड्डियों को लाए देवी और देवताओं ने। उस हड्डियों से एक महान अस्त्र बना, जिस अस्त्र का नाम है वज्रास्त्र। वही वज्रास्त्र से वृत्रासुर का निधन हुआ और सारे देवी और देवताओं ने वहाँ उल्लास से स्वर्गपुर में वास किए। तो ये है शिबी भूपा और दधीचि ऋषि के दूसरों के लिए उपकार। तो केवल जहाँ दोस्ती या मित्रता हो वहाँ उपकार नहीं किया जाता। रहीम के अनुसार जहाँ मित्र या दोस्ती हो वहाँ उपकार नहीं किया जाता। परोपकार तो किसी के साथ भी किया जाता है। परोपकार तो किसी के साथ भी किया जा सकता है। और हम
कहीं भी किसी भी स्थान पर जब जरूरत पड़े हम दूसरों का उपकार कर सकते हैं। हम कहीं भी किसी भी स्थान पर जरूरत पड़ने पर दूसरों की उपकार कर सकते हैं। जैसे कि सीबी राजा ने अपने मांस ब्याज को दिए थे, जैसे कि सीबी राजा ने अपने मांस बाज और शिकारी को दिए थे। और दधीचि ऋषि ने देवताओं के मदद के लिए अपने हड्डी भी दे दिए थे। और दधीचि ने देवताओं के उपकार के लिए अपने हड्डियों दे दी। उससे वज्र बनाया गया, उसे वज्रास्त्र बनाया गया, जिसे कि देवताओं का शत्रु वृत्रासुर मारा गया, जिसे देवताओं के शत्रु जो था वृत्रासुर मारा गया। तो उसे दधीचि को किसी लाभ की आशा नहीं थी। उस उपकार से दधीचि ऋषि की कुछ पाने की तमन्ना या आशा नहीं थी, केवल परोपकार की भावना थी। तो बच्चों आज इतने में ही रखते हैं, फिर दूसरे क्लास में हम और एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।